नमस्ते साथियों, शासकीय सेवकों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने लिख कर रखा है। और यहाँ पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति में जो आश्रित है पुत्र पुत्री, ठीक है, तो उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। और यहाँ पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र भी आप देख पा रहे हैं और यह पत्र अभी जनवरी में ही जारी किया गया है। और इस पत्र में जो पात्रता है वो निर्धारित की गई हैं, जिन्हें कि हमने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख कर रखा है और जानते हैं कि कौन कौन सी पात्रताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आश्रित पुत्र हो या पुत्री, तो वह कब तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा। इस यहाँ पर आप देखेंगे 3 बिंदु। पहला है कि जब तक वह अर्जन करना शुरू नहीं करता या करती, कोई भी शासकीय सेवक है, उसका पुत्र है या पुत्री, वह तब तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा जब तक कि वह अर्जन अर्थात कमाना प्रारंभ नहीं करता। ठीक है, चाहे वह 18-19 साल का भी हो, और यदि कमाना प्रारंभ कर देता है तो फिर वह पात्र नहीं होगा। किंतु वह कमाता नहीं है मान लो, तब तक वह पात्र होगा। अगला बिंदु यह है कि विवाह तक, वो उसका विवाह जो है यदि हो जाता है, पुत्र हो या पुत्री, ठीक है, विवाह के पहले तक वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पात्र होगा। तीसरा है 25 वर्ष की आयु पूर्णता तक, पुत्र हो या पुत्री यदि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, ठीक है, उसके बाद वह पात्र नहीं होता, अर्थात 25 वर्ष की आयु होने तक वह पात्र होता है। तो ये 3 बिंदु है, तीनों बिंदुओं में जो भी पहले हो तब तक वह पात्र होगा। यदि मान लो वह कमाना प्रारंभ कर देता है तो उसके बाद वो पात्र नहीं होगा। ठीक है, इसका यदि विवाह हो जाता है तो भी फिर पात्र नहीं होगा। और यदि कमा भी नहीं रहा है, विवाह भी नहीं हुआ है और 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है तो भी उसके बाद वह पात्र नहीं होगा। ठीक है, ये 3 बिंदु हैं। तो 3 बिंदु में जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक या उसके पहले तक वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। अगला बिंदु क्या है कि निःशक्तता की स्थिति में पुत्र हो या पुत्री यदि निःशक्त हो जाता है, ठीक है, स्थायी निःशक्तता उसको हो जाती है, तब वह पात्र होगा। इसमें आयु का कोई बंधन नहीं है, स्पष्ट किया गया है। पुत्र हो या पुत्री यदि मानसिक या शारीरिक रूप से यदि निःशक्त हो चुका है, दिव्यांग हो चुका है, ठीक है, तो फिर वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पात्र होगा। इसमें आयु की कोई सीमा या आयु कोई बंधन नहीं है। अगला क्या है कि पुत्री के संबंध में भी यहाँ पर कहा गया है कि पुत्री यदि है और पुत्री आश्रित है और वह तलाकशुदा हो गई है या परित्यक्ता है या फिर अपने पति से अलग रह रही है या विधवा हो चुकी है, तो इन स्थितियों में वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी। इसमें भी आयु का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो भी आश्रित हैं उनकी पात्रता क्या होगी। और ये जो पत्र है, जैसा कि आप यहाँ पर पत्र को एक बार फिर से देख रहे हैं, इस पत्र में ये सारी बातें उल्लेखित की गई हैं। चाहे तो आप इस पत्र का अवलोकन भी कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।